आखिरकार नया चैप्टर आ चुका है। तुम लोग मुझे परेशान क्यों करते हो भाई? मैं क्या बताऊं, नया चैप्टर आ गया है तो एंजॉय करो। सेकंड सीजन के पहले चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों ने सीजन 1 की पूरी स्टोरी में कहां-कहां से पैसे कमाए, कितने पैसे कमाए और उसके दोस्त किस पोजीशन तक पहुंच गए। ओटीके कंपनी ताइक्यू को सबसे ज्यादा शेयर्स देती है, जिसकी वजह से वो ओटीके कंपनी का सीईओ बन जाता है। 80% शेयर्स जिन्हों के पास रहते हैं, 17% शेयर्स ताइक्यू के पास रहते हैं और 3% शेयर्स ह्यूंजू के पास रहते हैं। सीजन 1 की स्टोरी यहां से कंटिन्यू होती है। हमारा बंदा यानी जिन्हों कहां-कहां से पैसे कमाता है और फिर उसने कायरोस कंपनी को एक्वायर किया, जिसका सीईओ वो पार्क सान-यप को बनाता है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इनसंग मोटर्स से कायरोस को खरीदता है। इसके बाद उन सारे स्टार्टअप्स की इमेजेस दिखाई जाती हैं जिनमें उसने इन्वेस्ट किया था। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि जिन्होंने जितने भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद उसकी कंपनी की टोटल नेटवर्थ 45 ट्रिलियन वॉन हो जाती है। हिंजू को गोल्डन गेट की कोरियन ब्रांच का हेड बना दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जिन्होंने कैसे रोनाल्ड को सपोर्ट किया। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर हमें एक ब्लैक सूट में एक बंदा दिखाया जाता है जो हमारे बंदों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो जिन्हों और बाकियों की फोटो की ओर देखता है और कहता है ओटीके कंपनी का असली ओनर सान-यप के पीछे छुपा हुआ है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर यानी जिन्हों की तस्वीर दिखाई जाती है। वो जिन्हों के बारे में कहता है ये तो एक लकी बंदा है जो अपने दोस्त के पैसों पर ऐश कर रहा है, लेकिन इसे कौन बताए कि यही असली मास्टरमाइंड है। वो समझता है कि ताइक्यू असली सीईओ है ओटीके कंपनी का। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लू हाउस का सीन दिखाया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट कहता है ये सच है। उसके आगे वो सवाल करता है, मुझे यकीन नहीं होता कि एक हाई स्कूल ग्रेजुएट ने बिना कॉलेज गए इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। सामने खड़ा हुआ बंदा कहता है वो जीनियस है सर। फिर वही इन्वेस्टिगेटर कहता है देखा जाए तो उसकी बहन इतनी जीनियस है तो वो भी जीनियस होगा ही, लेकिन इन दोनों को कौन बताए कि सबसे ज्यादा दम उनकी टीम में उसी में है। वो जिन्हों की इमेज की ओर पॉइंट करता है और पूछता है तो इस बंदे का क्या? सामने खड़ा बंदा कहता है ये एक लकी बंदा है जो अपने दोस्त के पैसों पर ऐश कर रहा है। प्रेसिडेंट सोचता है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसकी वैल्यू 50 ट्रिलियन वॉन है उसे कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है क्या कोई तरीका है जिससे हम पता लगा सकें कि किसके पास कितने शेयर्स हैं? सामने खड़ा इन्वेस्टिगेटर जवाब देता है अभी कोई तरीका नहीं है जब तक हमारे पास वारंट ना आए। प्रेसिडेंट कहता है गुड जॉब, अब यहां से जाओ। वो बंदा चला जाता है। प्रेसिडेंट सोचता है मुझे ओटीके कंपनी के बारे में उनसंग के चेयरमैन से बात करनी होगी। फिर हमें कायरस कंपनी के बारे में कुछ अच्छे मैसेजेस दिखाए जाते हैं, लेकिन इन मैसेजेस को देखकर किसी का रिएक्शन बहुत खराब होता है और वो है इनसंग ग्रुप का चेयरमैन। वो सोचता है कायरस हमारे हाथ से पूरी तरह निकल चुका है, अब वो हमारे पास वापस नहीं आ सकता, हमें पहले इसे जाने नहीं देना चाहिए था। इसके बाद उसका बेटा आता है। चेयरमैन अपने बेटे से कहता है देख रहे हो क्या बोल्ड मूव किया था, ओटीके कंपनी वालों ने अपनी खुद की कंपनी खरीद ली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसका बेटा ओटीके कंपनी और कायरोस की बुराई करने लगता है। वो कहता है उनके पास अभी भी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा गैप है और सारे लॉज अभी उनके साइड में नहीं है कार से रिलेटेड, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चेयरमैन जवाब देता है इतना फ्री मत हो, उन पर जाकर नजर रखो। वो बंदा वहां से चला जाता है। तभी उसे एक वीआईपी का कॉल आता है और वो कोई और नहीं प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट और वो थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, फिर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। प्रेसिडेंट उसे बताता है कि ओटीके का सीईओ ताइक्यू है। चेयरमैन पूछता है क्या ये सच है? प्रेसिडेंट कहता है हाँ ये सच है, क्या मुझे इसके लिए पहले से उपाय करके नहीं रखना चाहिए था? फिर हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है। ताइक्यू की बहन कहती है थैंक यू इसके लिए। ताइक्यू कहता है आई थॉट थिंग्स वुड गेट ईजियर वंस वी मेड मनी, बट व्हाई डज इट फील लाइक वी आर जस्ट गेटिंग बिजियर? जिन्हों जवाब देता है आई नो। फिर वो अपने फोन में देखता है और नोटिस करता है कि किसी अनजान नंबर से उसे मैसेज आया है। मैसेज में लिखा है अपने फोन से कॉल मत करो, किसी और के नंबर से मुझे कॉल करो। उसे पता चल जाता है कि ये सान-यप है। वो हेनरी का फोन मांगता है और उससे कॉल लगाता है। मेन कैरेक्टर कहता है हेलो सान-यप। सान-यप जवाब देता है आगे से इस नंबर पर कॉल करना, कोई भी टीम मेंबर अपने फोन से मुझे कॉल नहीं करेगा, ना ही तुम लोग अपने फोन यूज करोगे। सब नया सिम लो, नया फोन लो, तुम सबके फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। वो पूछता है ये सब चल क्या रहा है? सान-यप बताता है
पुलिस और इंटरनेशनल टैक्स सर्विस ने कायरस कंपनी पर रेड डाल दी। वो सब वारंट के साथ आए थे और सारे डॉक्यूमेंट्स, हार्ड ड्राइव्स और डिवाइसेस लेकर चले गए। यही नहीं, वो सारी NIS भी ले गए। हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए पूछता है, तुमने कहा NIS? सानिप कहता है, हमारी कॉल हिस्ट्री से लेकर फाइनेंस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स तक सब उनके पास हैं। कायरस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको सर्वेलेंस में डाल दिया गया है, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और तुम्हारा भी। मेन कैरेक्टर पूछता है, लेकिन इन सब चीजों की वजह क्या है? सानिप जवाब देता है, टैक्स की चोरी। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी 2 साल में इतनी बड़ी हो गई, इसमें जरूर कुछ झोल है। हमारा हीरो सोचता है, अभी तक हमारी जितनी भी इन्वेस्ट की हुई कंपनियां हैं उनमें से तो अभी तक प्रॉफिट भी नहीं आया, और जिनमें आया उनके ऊपर हमने टैक्स भरा है, तो फिर ये लोग किस टैक्स की चोरी की बात कर रहे हैं? वो सोचता है कि पक्का कोई ना कोई हमें टारगेट कर रहा है जो OT के कंपनी को बर्बाद करना चाहता है कायरस को पकड़कर। आगे वो कहता है, अपना ख्याल रखना, पक्का हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है जो OT के कंपनी को बर्बाद करना चाहता है कायरस को पकड़कर। सानिप जवाब देता है, ठीक है, आगे से इसी नंबर पर कॉल करना। हीरो अपना ख्याल रखने का बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर ताइक्यू की बहन पूछती है, क्या गलत है? हमारा बंदा उन्हें सारी बात एक्सप्लेन करता है। हेनरी कहता है, बिना किसी फिजिकल एविडेंस के वो लोग रेड कैसे डाल सकते हैं? ताइक्यू जवाब देता है, कोरिया में ऐसा हो सकता है। ताइक्यू की बहन कहती है, पता नहीं लोग किस रीजन से कायरस पर रेड डाल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चला तो ये लोग कायरस और OT के कंपनी के बीच का रिश्ता पता लगा लेंगे। मेन कैरेक्टर कहता है, पता नहीं ये सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। तभी उसके दिमाग में एक वर्ड आता है, पैस। ब्राउन हेयर वाली लड़की पूछती है, ये पैस क्या है? मेन कैरेक्टर बताता है, ये सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है कार्स के लिए और एयरबैग्स। ताइक्यू पूछता है, लेकिन इन सब चीजों का हमसे क्या मतलब? मेन कैरेक्टर कहता है, 90% रेवेन्यू उनका इनसंग मोटर से जनरेट होता है। ताइक्यू चिल्लाता है, ये बहन के लॉक फिर से आ गए। मेन कैरेक्टर बताता है, पैस का जो रियल ओनर है वो पहले इनसंग मोटर्स इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट था, फिर वो पॉलिटिक्स में घुसा और अब वो प्रेसिडेंट है और वही पैस का रियल ओनर भी है। ताइक्यू कहता है, प्रेसिडेंट बनकर हम कंपनी भी चला सकते हैं। मेन कैरेक्टर जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है। वो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट पार्क सिहंग के नाम पर उस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। उसका छोटा भाई उस कंपनी को मैनेज करता है, लेकिन कंपनी तो उसी की है। ताइक्यू कहता है, ये रेड हमारे लिए एक वार्निंग थी। उसकी बहन कहती है, बिल्कुल सही, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है हमारे इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट रुक गया तो ऑटो इंडस्ट्री में और रोनाल्ड के इलेक्शन में इन्वेस्ट डिले हो जाएगा। हेनरी कहता है, अगर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन जाती है तो सबसे बड़ा घाटा इनसंग मोटर्स को होगा। इसका सीधा मतलब है कि कायरस को रोककर वो पूरा OT के कंपनी को ही गिराना चाहते हैं। हमारा हीरो कहता है, ऐसी सिचुएशन में मुझे कोरिया जल्दी से जल्दी जाना होगा। रेड हेयर वाली लड़की कहती है, अगर तुम अभी गए तभी उसकी बात बीच में कटती है। ताइक्यू की बहन कहती है, मुझे पता है तुमने कुछ प्रिपेयर करके रखा है। हेनरी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ताइक्यू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये फाइट फिर से शुरू हो चुकी है, तो चलो वापस कोरिया चलते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहां चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सामलो परेशान मत किया करो, अगर और कुछ ट्रांसलेट करना हो या कोई और डिटेल्स चाहिए तो बता देना, मैं इसे साफ और सीधा रखूंगा।